हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजिंग प्रोसेस के बारे में। आजकल बदलती हुई लाइफ स्टाइल के कारण और खाने पीने की बैड हैबिट्स के कारण उम्र से पहले ही काफ़ी सारे लोगों में फाइन लाइंस आने लगती हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम होने लगती है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उम्र से ज़्यादा वो दिखने लगते हैं, यानी उनकी जो एक्चुअल एज होती है, यानी जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, उससे ज़्यादा उनकी बायोलॉजिकल एज दिखने लगती है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम कि एजिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और एजिंग प्रोसेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं नेचुरली। इसके अलावा जानेंगे इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर जो है छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है। अब ये जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाती हैं और टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारे जो बॉडी के सभी पार्ट्स बनते हैं। तो जब ये जो सेल्स होती हैं वो समय के पहले उनमें फ्री रेडिकल डैमेजेस आने लगते हैं या फिर उनमें जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है हमारी बॉडी में। तो ऐसी कंडीशंस में जो सेल्स हैं वो उनमें डिजनरेशन होने लगता है, सेल्स डैमेज होने लगती हैं समय के पहले। और सेल्स जब डैमेज होते हैं तो उनमें टिश्यूज़ में डैमेजेस आने लगते हैं, ऑर्गन्स में भी धीरे धीरे डैमेजेस आने लगते हैं। तो इसका असर हमारी पूरी बॉडी पर देखने को मिलता है, जैसे फाइन लाइंस आना, स्किन में रिंकल्स आना या समय के पहले जो है उनके ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम आना, और भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होना, और भी ऑर्गन्स पे इसका असर पड़ता है। हार्ट, किडनी, लिवर, सभी ऑर्गन्स पे जो है थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते हैं। तो एजिंग वैसे तो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन जब ये नेचुरल प्रोसेस ना होकर समय से पहले होने लगती है तब हम इसे प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। तो जो प्री मैच्योर एजिंग होती है वो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम एजिंग के पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहली जो इसका हमने डिवाइड किया है एजिंग का, वो है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है कि आपकी उम्र हर साल बढ़ती जाती है। आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, एक वास्तविक एज होती है। दूसरी जो होती है वो होती है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज का मतलब होता है आपके शरीर में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनमें जो है कितना डैमेजेस आ रहा है, यानी समय के पहले उनमें जो है एजिंग पहले तो नहीं आ रही है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स की कंडीशन पे। जैसे कि कोई व्यक्ति 20 साल का है लेकिन उसकी जो बायोलॉजिकल एज है, यानी उसकी बॉडी में जो कुछ फिजिकल चेंजेस हैं या तो जैसे कि वजन का बढ़ना या शरीर में फैट बढ़ जाना या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या फिर जो है ऑर्गन्स के अंदर फैट का डिपोजिशन उम्र के पहले होना या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना, बहुत सारी जो मेडिकल कंडीशन है वो अगर एज के पहले होती हैं तो उनमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो उसकी बायोलॉजिकल एज उस पर्सन की ज़्यादा दिखने लगती है। यानी कोई व्यक्ति 20 साल का है लेकिन उसके खाने पीने की बैड हैबिट्स के कारण या लाइफ स्टाइल के कारण उसके शरीर में जब कुछ चेंजेस आते हैं तो उस कंडीशन को हम बायोलॉजिकल एज कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल एज दिखाती है कि आपकी एक्चुअल अंदर की जो कंडीशन है वो क्या है। यानी आप 20 साल के हैं लेकिन आपके शरीर जो है 30 या 40 साल की तरह एक्ट कर रहा है। तीसरी जो होती है साइकोलॉजिकल एज, यानी साइकोलॉजिकल एज यानी एजिंग जो प्रोसेस होती है उस पे उसका जो असर होता है वो आपकी साइकोलॉजिकल एज पे भी होता है। जैसे आप 30 इयर्स के हैं, 40 इयर्स के हैं, आपका बिहेवियर कैसा है वो डिपेंड करता है। आपकी जो IQ कैसा है, आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है एजिंग प्रोसेस पे। तो हम साइकोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग ही हम एजिंग प्रोसेस को जो है वो डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं एजिंग प्रोसेस क्यों होती है फास्ट और इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप वाटर इनटेक बहुत कम करते हैं, यानी काफ़ी सारे लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जिसके कारण क्या होता है बॉडी हाइड्रेट नहीं होती और रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा ऑर्गन्स में भी डिहाइड्रेशन जब क्रिएट होता है कंटिन्यू तो ऑर्गन का फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाता और उनमें एजिंग फास्ट होने लगती है। इसलिए अगर आप हाइड्रेट रहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं, पानी का अच्छी तरीके से कंजम्पशन करते हैं, तो आप एजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं।
दूसरा होता है स्लीप डेप्रिवेशन। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, बहुत सारे लोग रात में लेट नाइट तक जागते हैं या लेट नाइट में सोते हैं और उनकी नींद प्रॉपर से नहीं हो पाती है, इसके कारण भी एजिंग प्रोसेस फास्ट होती है। तीसरा है कि कुछ आजकल मोबाइल्स लैपटॉप्स का ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस के कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसके कारण भी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो सकती है। तो इसके उपयोग से आप बच सकते हैं। चौथा कारण होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं, या काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनको एक मॉडरेशन में आप करें। आप इस पे अपनी जो है, अगर आप चाय 4 से 5 कप चाय पीते हैं दिन में, तो 1 से 2 कप आप ले सकते हैं या उससे भी कम कर सकते हैं। चाहे तो आप ना पिएं, तो आप इससे एजिंग प्रोसेस को कम कर सकते हैं। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ लोग कुछ मेडिकेशंस वगैरह लेते हैं, तो उसके कारण भी उनकी एजिंग प्रोसेस फास्ट होती है। और सबसे बड़ा इसका जो फैक्टर होता है वो है आपके खाने पीने की हैबिट्स। कुछ लोग जो खाने पीने की बैड हैबिट्स रखते हैं, जैसे कि वो पिज्ज़ा है, बर्गर है, इनका आजकल बहुत ज़्यादा चलन है, इनका उपयोग कर रहे हैं। मैगी है या पास्ता है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो मैदे से बनी होती हैं और मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण जो है जब शुगर इनटेक हमारे शरीर में ज़्यादा होता है और साथ में मैदे का जो मैदे के अंदर फाइबर की मात्रा भी नहीं होती है, इसलिए इसका डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होता। ये आंतों में जाकर जो है वो चिपकने लगता है, जिसके कारण आपकी जो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है उस पर भी असर पड़ता है इसके, और साथ में आपके बॉडी के अदर टिश्यूज़ पे भी असर पड़ता है। इसलिए जो पिज्ज़ा बर्गर वगैरह लेते हैं, या जो क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है, और कोई भी वेजिटेबल्स नहीं होती, कोई भी फाइबर्स इनमें नहीं होता, इसलिए एजिंग प्रोसेस भी इनसे फास्ट होने लगती है। इसका और भी कारण है, लोग आजकल पैकेज फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि फ्रेश नहीं होते हैं, और इनमें कुछ जो है इनको बचाने के लिए उनके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके कारण भी एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके अलावा जो लोग ग्रीन या लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके अंदर भी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होने लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, नींद प्रॉपर लें, अल्कोहल या फिर सिगरेट स्मोकिंग है या फिर आप चाय कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करें और नींद प्रॉपर से लें। इसके अलावा कुछ लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, यानी कि बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं, कोई भी योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी उनमें एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है, और जब आपका वेट गेन होता है तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उन पे भी फैट जो है बहुत तेज़ी से चढ़ता है, जिसके कारण आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो होती है, साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल और ऑर्गन में भी डैमेजेस आने लगते हैं और ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इसलिए जितना हो सके आप रेगुलर वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें, इससे भी आप एजिंग प्रोसेस को कम कर सकते हैं। तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं एजिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल करके अपनी एजिंग प्रोसेस को फास्ट होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है विटामिन सी रिच फ्रूट का इंटेक बहुत कम करते हैं। विटामिन सी जैसे जो खट्टे फ्रूट्स रहते हैं, आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जैसे नींबू, संतरा, कीवी, गुआवा, ये सब जो होते हैं वो स्किन में कोलेजन को इंड्यूस करते हैं। जब कोलेजन प्रोटीन आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन होती है और एजिंग प्रोसेस भी इससे कम होती है। अलावा जो लोग मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि कार्ब डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर शुगरी आइटम्स जो कि रिफाइंड शुगर से बने हुए फूड आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में जो है उन ऐसी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से होता है और आपको बार बार भूख लगती है और खाने की क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी मेटाबॉलाइज होता है आपकी बॉडी में, जिसके कारण आपकी हंगर बढ़ने से आपका वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब आपका वेट गेन होता है तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे कि एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो आप कार्ब यानी कि जो रिफाइंड शुगर है उन फूड आइटम्स को जितना हो सके कम से कम कंज्यूम करें, या बहुत ना के बराबर ही इनको कंज्यूम करें। इसके अलावा आप इस अपनी डाइट में जब प्रोटीन शामिल करते हैं, यानी डिफरेंट दाल है आप उनको उपयोग करते हैं, या जैसे कि छोले हैं, चना है, राजमा है, जो भी लेग्यूम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो दाल होती हैं, पल्सेस होती हैं, उनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है।
तो आप प्रोटीन कंजम्पशन जितना ज़्यादा करते हैं तो इससे आपको हंग्री फील नहीं होता। लंबे समय तक प्रोटीन आपके पेट को, स्टमक को भरा हुआ रखता है और आपकी खाने की क्रेविंग्स भी कम होती है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं और आप एजिंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये सभी जो मैनेजिंग फैक्टर होते हैं, जैसे पानी आप ज़्यादा पिएं, आप कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, सिगरेट स्मोकिंग को स्टॉप या क्विट करें। इसके अलावा जो है पर आप स्लीपिंग लें आप इसका। और एक मेन फैक्टर होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ को फॉलो करते हैं तो आप अपना स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम करें, क्योंकि इससे भी एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और खाने पीने की जो बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि आप मैगी है, पिज़्ज़ा, बर्गर या इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी जगह आप फ्रेश फूड आइटम्स जो होते हैं, घर के बने आइटम्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितने ज़्यादा फ्रूट हैं, जितने ज़्यादा सिट्रस फ्रूट हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आप एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो ये सभी इसके मैनेजिंग फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि एजिंग प्रोसेस अगर आपकी फास्ट बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना चाहिए। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है पुनर्नवा, जिसे हम बोहराविया डिफ्यूज़ा के नाम से जानते हैं। पुनर्नवा, जैसे कि इसका नाम है नया जीवन देने वाली, इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो मैंने YouTube पर बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। पुनर्नवा जो होम्योपैथिक दवा होती है आपकी बॉडी, जैसे कि इसका नाम है नया जीवन देने वाली, ये बॉडी में जो फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं यानी जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है। बॉडी में जो टॉक्सिन्स को निकालने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, फिल्टर करने वाले, जैसे आपका लिवर है, किडनी है, ये इन ऑर्गन्स पे, स्किन है आपकी जो कि पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करती है, किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को छानता है, लिवर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। तो ये जो जितने भी जो ऑर्गन्स रहते हैं जो बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालते हैं, उनको जो है रीवाइटलाइज करने का काम करती है। इसी तरह से स्किन को भी आपकी रीवाइटलाइज करती है। जब ये एक एक ऑर्गन सेल्स पे बहुत अच्छा काम करती है ये दवा, तो ऑल ओवर आपकी स्किन पे भी इसका बहुत अच्छा असर देखा जाता है। जैसे आपको एक्ने पिंपल्स बार बार होते रहते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइन की प्रॉब्लम है, तो ये सभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण होते हैं। तो जो पुनर्नवा होम्योपैथिक मेडिसिन है ये आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, बैड इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स को कम करती है, बॉडी को फिल्ट्रेशन का काम करती है और बॉडी को हाइड्रेट रखती है। इसलिए ये एजिंग प्रोसेस को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल दवा होती है। तो एजिंग प्रोसेस के लिए आप पुनर्नवा होम्योपैथिक दवा को ज़रूर प्रयोग करें। इसको लेने का तरीका होता है कि आप इसको 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी में इसका बोहराविया डिफ्यूज़ा का मदर टिंक्चर लें। जो पुनर्नवा होम्योपैथिक दवा है यही बोहराविया डिफ्यूज़ा के नाम से होम्योपैथी में जानी जाती है, और इसका जो मदर टिंक्चर यानी पुनर्नवा का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको आपको इस दवा के रूप में होम्योपैथी में ये जानी जाती है। और आप इसको 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये दवा आप 1 से 2 महीने लगातार प्रयोग कर सकते हैं। ये बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसको भी कम करती है और पूरे ऑर्गन्स को ये रिवाइटलाइज करके स्किन में ग्लो लाने का काम करती है। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है जो कि एंटी एजिंग का काम करती है उसका नाम है एम्बलिका ऑफिसिनालिस। एम्बलिका जो ऑफिसिनालिस मदर टिंक्चर है ये बना होता है आंवले से। जैसा कि हम जानते हैं जो आंवला होता है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो एम्बलिका के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो आपके शरीर में कोलेजन की जो सिंथेसिस यानी कि स्किन में कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है। जब कोलेजन आपके शरीर में बढ़ता है तो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव होती है। इलास्टिसिटी जब इम्प्रूव होती है तो रिंकल्स और फाइन लाइंस भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके अलावा इस एम्बलिका ऑफिसिनालिस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपके शरीर में जो बैड इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण, यानी जो फ्री रेडिकल डैमेज आपके ऑर्गन्स में बढ़ते हैं, जैसे कि आप गलत तरीके का खान पान रखते हैं
या आप गलत तरीके से मेडिसिन लेते हैं, खाना खाते हैं, जो भी लेते हैं, तो उसके कारण आपके शरीर या ऑर्गन्स में जो है फ्री रेडिकल डैमेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, जिससे कि ऑर्गन्स में आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन आता है और डैमेज होने लगता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है एम्बिलिका की, वो डैमेजेस से बचाती है, यानी स्किन को भी ये प्रोटेक्ट करती है, स्किन में ग्लो लाती है। आपकी जो एजिंग प्रोसेस है ऑल ओवर बॉडी की, जितने भी आपके शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, उनमें सभी में एजिंग जब फास्ट होती है तो उस एजिंग प्रोसेस को कम करने का ये काम करती है। यानी लिवर पर भी एम्बिलिका का बहुत अच्छा एक्शन देखा जाता है। लिवर को डिटॉक्स करती है, किडनी को डिटॉक्स करती है, आई फंक्शंस को नॉर्मल करती है, स्किन हेल्थ के लिए जो है स्किन रेडिएंट की तरह काम करती है। तो एम्बिलिका ऑफिशियलिस जो होम्योपैथिक दवा है, ये आपके पूरे बॉडी के स्फीयर पे बहुत अच्छा एक्शन करती है और आपकी बॉडी की जो वाइटलिटी है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करती है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। तो इस दवा को लेने के लिए आप 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी में इसको मिक्स करके दिन में 2 बार लें। सुबह शाम आपको इस दवा का प्रयोग करना है। ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है एजिंग प्रोसेस को रोकने में, साथ ही साथ ये आपकी स्किन, हेयर, नेल्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा होती है। तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है जिंको बायलोबा। जिंको बायलोबा एक ऐसा हर्ब है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जनरली जिंको बायलोबा को होम्योपैथी में मेमोरी एनहेंसर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जिनको भी अल्जाइमर डिजीज़ होती है, यानी ब्रेन में जो भी डैमेजेस आते हैं उसके कारण आपकी मेमोरी वीक अगर होती जा रही है, तो वो लोग जिंको बायलोबा का यूज़ करते हैं, तो उनको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलता है। तो इसको आप मेमोरी एनहेंसर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्किन पर इसका बहुत अच्छा असर देखा जाता है। ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपके शरीर में जो है ब्लड के फ्लो को एनहांस करने का काम करता है। जब आपकी स्किन में जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, फ्रैकल्स होते हैं, या आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है, तो उस जगह पर सर्कुलेशन आपका प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए डार्क स्पॉट्स या रिंकल्स की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस माइक्रो जो कैपिलरीज होती हैं उनमें सर्कुलेशन को एनहांस करने का ये दवा काम करती है। तो जिंको बायलोबा दूसरा आपके स्किन में जो भी बैड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी फ्री रेडिकल डैमेजेस के कारण स्किन खराब हो रही है, या आपको एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, आई वीकनेस की प्रॉब्लम हो रही है, लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जिंको बायलोबा वेट लॉस में काम करती है, आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करती है, आपकी जो मेमोरी पावर है उसको बूस्ट करती है, साथ ही साथ स्किन में जो है एक स्किन को रेडिएंट बनाने का काम करती है, क्योंकि आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें मौजूद होता है, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, जिससे कि ऑल ओवर बॉडी से फ्री रेडिकल डैमेज को ये बाहर करने का काम करती है, और आपके शरीर में की जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करने में ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इस दवा को लेने के लिए आप इसको 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी में दिन में 2 बार आप पानी में मिक्स करके इसको प्रयोग करें, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेडिसिन्स हैं जिसमें जो है जिंको बायलोबा है, एम्बिलिका है, इसके अलावा आपकी जो पुनर्नवा या बोराविया डिफ्यूज़ा है, ये तीनों बहुत अच्छी दवाएं होती हैं जो कि एंटी एजिंग के फॉर्म में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप इन दवाओं को प्रयोग कर सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या है आप उसको इन मेडिसिन के थ्रू कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।